सरकार द्वारा उस एफपीओ के बारे में आप क्या जानते हैं? एफपीओ क्या है? एफपीओ मतलब यही होता है, देखो एफपीओ का फुल फॉर्म होता है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। किसानों को जो मतलब एक तरह से सलाहकार, एक तरह से सहायता समूह, एक तरह से एक वर्ग से जो पिछड़े किसान हैं, जैसे छोटे छोटे किसान हैं, वो खाद बीज लेने जाते हैं कहीं प्राइवेट दुकान पे, प्राइवेट दुकान वालों के यहाँ से उधार लेकर आते हैं। उनके पास वो व्यवस्था नहीं रहती है कि उनके पास इतना रुपया पैसा हो जिससे वो अपनी खेती कर सके। तो फिर प्राइवेट दुकान वाले क्या करते हैं कि उन्हें मतलब अपनी मनमानी का खाद बीज ठोक देते हैं, ये सही है ये सही है। वो बेचारे उधार के वजह से उनके यहाँ से सामान ले लेते हैं। तो इस सब जिससे हमारा कुछ साल पहले जब जाएंगे तो हमारा देश, भारत देश जो कृषि प्रधान देश था, और आज का रिजल्ट है कि उस तरह से उत्पादन हमारा किसान नहीं कर रहा है। तो इस तरीके को देखते हुए हमारे सरकार, भारत सरकार ने या प्रदेश सरकार ने एक मतलब एफपीओ चलाया, जिसके तहत एक समूह गठन करता है। और उसके बाद में इस समूह गठन में छोटे छोटे किसान जो होते हैं, कुछ बड़े कुछ छोटे, मिलके, जैसे छोटा किसान हो गया, उसके पास तकनीकी बहुत प्रॉब्लम होती है, जैसे उसके पास ट्रैक्टर नहीं है, उसके पास दवा छिड़कने वाली मशीन नहीं है, उसके पास पंपिंग सेट मशीन नहीं है पानी चलाने वाला, या मतलब और सुविधा रहित है जिससे किसानी वो बेहतर कर सके। तो एफपीओ समूह का गठन इस वजह से सरकार हमारी करवा रही है कि हम उन किसानों को जोड़ें। जैसे हम अगर जो एक किसान रहेंगे, दो किसान रहेंगे, तीन किसान रहेंगे, चार रहेंगे, पाँच रहेंगे तो ट्रैक्टर नहीं खरीद सकते। लेकिन अगर जो हम 20 किसानों का समूह बना ले, 30 किसानों का समूह बना ले, 50 किसानों का समूह बना ले, तो शायद एक दो नहीं, हम 5 ट्रैक्टर खरीद सकते हैं। जिससे हमारा मतलब ज़रूरत पे खेती भी हो जाएगा, और मतलब समूह द्वारा हमारे पानी चलाने का साधन आ जाएगा, मतलब दवा छिड़काव का साधन आ जाएगा। और जो एफपीओ गठन होता है उसमें जो मतलब जैसे जो कृषि के बारे में जानकारी रहेगी, उन्हें एक दुकान कीटनाशक बीज का या फसल का मतलब बोने का उन्हें प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, जिससे उन किसानों को बेहतर सुविधा, बेहतर बीज, बेहतर खाद और बेहतर जिंक सल्फर जो भी आता है उन्हें मिले। अभी हमारे किसानों के कुछ प्राइवेट कंपनियों द्वारा दिमाग में घुसाया गया कि अगर जो हम अपने फसल में यूरिया खाद नहीं डालेंगे तो हमारा फसल होगा नहीं, जबकि हम आपको बता दें कि जानकारी के लिए यूरिया खाद फसल के लिए एकदम जार होता है। अभी देखिए गेहूं बोया जाएगा, उस समय हमें डाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, लोग घंटों घंटा लाइन लगाते हैं और मतलब फिर भी वो नहीं पाते हैं बेचारे, डाई कितना हाई रेट हो जाता है। तो एफपीओ समूह से जब आप जुड़ेंगे तो उसके बाद में जो एफपीओ समूह का पे कार्यरत सदस्य रहेंगे, वो आपको चाहे डाई खाद हो, चाहे सल्फर खाद हो, जो भी आपको मतलब सुविधा लगेगा, जो भी आपके खेत बाड़ी लायक रहेगा। जैसे कहीं डाई बोने से फसल उत्पन्न होगा तो कहीं डाई नहीं बोने से उत्पन्न होगा, और कहीं गोबर का खाद। जब हमारा देश, भारत देश कृषि प्रधान देश था, तब हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ गोबर की खाद चल रही थी, तब फसल लहलहा रहा था। आज देखो फसल कहीं इधर मारा जा रहा है, किधर कहीं उधर मारा जा रहा है। तो उस जगह पे एफपीओ समूह के कार्यकर्ता जो होंगे, उस जगह पे जाके मिट्टी चेक करेंगे, क्या फसल बोने लायक है, वहाँ लहसुन बोने लायक है, प्याज बोने लायक है, धान, गेहूं, अरहर। अभी देखिए हमारे पूर्वांचल में सबसे ज़्यादा कुछ समय पहले पौधा लगाने वाला था गन्ना, ईख। आज के डेट में बहुत गिना चुना दिखता है, क्योंकि वो तरक्की हम उस गन्ने को नहीं दे पाते जो हमें देना चाहिए। जैसा गन्ना हमारा होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। ये हमारी कहीं ना कहीं मानसिकता घुसा है कि मतलब ये खाद डालो, वो खाद डालो। नहीं, आप गोबर का खाद आपका सबसे बेहतर है। बाकी एफपीओ में ऐसे ऐसे लोग आएंगे, हमारे साइंटिस्ट, हमारे इंजीनियर, हमारे कार्यरत, हमारे पढ़े लिखे लोग आपको गाइड करेंगे। तो एफपीओ का गठन सरकार इसीलिए किया है, तकनीकी सिस्टम आपको मतलब प्रोवाइड करवाएगा, आपको फसल के बारे में बताएगा, कब फसल में आपके कीड़े लग रहे हैं, कैसे कीड़े नहीं लगेंगे, कीटनाशक समय समय पे आपको गाइड करेगा। ये तो बात हो जाती है एफपीओ की। अच्छा, एफपीओ में किसानों की आय के बारे में क्या है? एफपीओ बताता है कि कैसे करना है। किसानों के बारे में आय को एफपीओ का ये बताता है, जैसे हमारे पास 20 या 30 किसान जुड़े, या 200 या 300 किसान जुड़े, तो इनकी जो जैसे फसल होती है, कोई फसल लहसुन बोएगा, कोई फसल प्याज बोएगा, कोई गेहूं बोएगा, कोई दाल बोएगा, कोई अरहर बोएगा। अब इन्हें अगर जो बाज़ार में बेचने जाना है तो ये अपने साधन से लेकर जाएंगे, और ये चारों पाँचों फसलें अलग अलग होंगी, तो ये अलग अलग लेकर जाएंगे, जिससे इनका जिस साधन से लेकर जाएंगे उसका खर्चा,
और उसके बाद में इनका समय बर्बादी सब कुछ हो जाएगा। और एफपीओ से जब ये जुड़े रहेंगे तो एफपीओ वाले क्या करेंगे, जैसे इनका फसल तैयार होगा वैसे इनके पास पहुंच के इनके घर पे इनका फसल ले लेंगे। इससे इनका समय बच जाएगा और हमारे पास सामान की उपलब्धि हो जाएगी। उसको हम मार्केट में जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है वहाँ प्रोवाइड करवा देंगे। तो इससे जो किसान, जैसे मान लिया चलो 20 रुपये का लहसुन उन्हें बेचना है, अब वो ले जाने में, समय बर्बाद करने में 10 रुपये 12 रुपये उनका खर्चा हो जाता है। और ऐसे जब उनके घर पे जाएंगे तो ये 10-12 रुपये यानी कि 20 रुपये का 20 का मालिक किसान ही रहेगा। बिचौलिया खत्म हो जाएंगे, बिचौलिया खत्म हो जाएगा। अभी क्या करता है, मेहनत किसान करता है, फसल किसान उगाता है, बीच बिचौलिया आके मतलब चाहे उसको ब्रोकर बेचो चाहे जो, वो अपने पास सामान इकट्ठा कर लेते हैं। फिर उसी किसान का परिवार जो प्रदेश में रहता है वो दुगने तिगने दाम में वही फसल खरीदता है। जो 20 रुपये किलो चावल किसान बेचता है वही प्रदेश में रह के उसका बेटा 60 रुपये में चावल खरीदता है। और जब वो एफपीओ से जुड़ा रहेगा, हम 20 में उनसे खरीदेंगे, बहुत करेंगे, हमारा ले जाने लाने खर्चा 5 रुपया 7 रुपया लगा, हम 30-32 में प्रोवाइड करवा देंगे। इससे किसान की भी बचत, उसके परिवार की बचत। हाँ, अच्छा, ये एफपीओ जैसे कई संस्थाएं चलाती हैं जी, न्यू फ्लोरिटेक हो गया, हाँ, एएफसी इंडिया लिमिटेड हो गया, जी जी, रहमान खेड़ा हो गया, जी, सीमा, तो ये हमारा अपना जो एफपीओ गौर ऑर्गेनिक हाँ, जी, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जी, लिमिटेड गौर बस्ती है, जी जी, वो एएफसी के तहत आता है। AFC तो एएफसी क्या है? देखिए, AFC बहुत अच्छी चीज़ है। AFC मतलब एक हो गया किसान जो तकनीकी से दूर है, उसका सलाहकार, एक समझ लो आप, बिल्कुल सलाहकार, अपने भाई जैसा सलाहकार। जैसे एक भाई एक बाप सलाह देता है वैसे सलाहकार समझ लो। जैसे बेहतर उदाहरण के लिए हम आपको बता दें, एक किसान को अगर जो ज़रूरत पड़ती है KCC निकालने के लिए, वो जाता है बैंक पे, किसी कारणवश उसका KCC नहीं निकल पाता, लोग दौड़ाते हैं 1 हफ्ता 15 दिन, जिससे किसान कर्जे से लदा चला जाता है, वो खेती नहीं कर पाता। तो ये जो AFC हमारी है संस्था, इससे जब किसान जुड़ा रहेंगे, जो जैसे तकनीकी सिस्टम होती है, उससे बार बार बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। AFC को पता चला कि आप KCC लेना है, एक बार आप आके बता दिए, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देख लिया, उसके बाद AFC बता देगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स पूरा करेंगे। अगर जो ज़रूरत पड़ी तो AFC का सदस्य, वो किसान परिवार है, वो बैंक तक जाएगा, बैंक वालों से बात करके आपको सारी सुविधा प्रोवाइड करवा देगा, द्वारा बिल्कुल बिल्कुल करवा देगा वो। दूसरी बात, AFC का एक और है, जिसे नई नई तकनीकें आपके दिमाग में आता है कि भैया गए दुकानदार, दवा छिड़कने वाला मशीन लेना है आपको जी। अब दुकानदार से पूछे भैया कौन सा लेना है, दुकानदार बोला एक हमारे पास 3200 का है, एक 4500 का है, एक 6800 का है। अब आपको लगा 6800 का, 6800 वाला महंगा है तो सही होगा, ऐसी नहीं है, 3200 वाला भी सही हो सकता है। अब सही वो हमारे AFC के जो इंजीनियर रहेंगे वो आपको बताएंगे कि कौन सा सही है। तब आप दुकानदार के ऊपर, अब भैया दुकानदार दुकान खोला, उसे किसी यंत्र के बारे में क्या पता, आप उससे पूछ रहे हैं, वो अपना भाव रख रहा है, आपसे मोटे रकम ऐंठ रहा है। तो AFC जो है वो आपको बताएगा कि ना 6800 वाला ना 3500 वाला, 3200 वाला भी सही है, लेकिन आप इसमें कितना पानी रख के चलाएंगे, कितने देर तक चला सकते हैं, मतलब सारी सुविधाएं आपको समझा दिया जाएगा। एक किसान मित्र समझ लीजिए, एक किसान परिवार समझ लीजिए, एक किसान सदस्य समझ लीजिए, वो है AFC इंडिया लिमिटेड जी। ओके, थैंक यू जी पाड़े जी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। और आपने अमूल्य समय दे करके हमारे किसानों के बारे में जी और किसानों को एडवाइज किया। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखो, एफपीओ से जुड़ने का मतलब मेरा एक ही है कि हम सिर्फ एक मतलब सदस्य बन के नहीं रहेंगे, किसानों की आय दुगनी किसानों को आय भी दुगनी करनी है, किसानों की सहायता करनी है, आत्मनिर्भर उन्हें बनाना है, खेतों में जाके उनके साथ एक परिवार की तरह, जैसे मैं अपने पिताजी के साथ खेत में जाता हूँ, ऐसे जो भी किसान हमसे जुड़ा रहेगा और जो नहीं जुड़ा रहेगा, यदि मेरे तक कोई बात आती है उनकी तो मैं जाऊँगा। जय जवान जय किसान। जय